बहुत दूर हिमालय की तलहटी में एक गांव था। नाम था भेदधा गांव। ना बिजली, ना मोबाइल, ना ही सड़क। लोग कहते थे वहां समय भी रुक रुक के चलता है। इस गांव में रहने वाला था बीरेन ठाकुर, एक बूढ़ा जो जीवन भर यात्राएं करता रहा। हर जगह गया, हर भाषा सीखी, हर धर्म पढ़ा, लेकिन अंत में वापस अपने उसी गांव में आकर बस गया। उसके घर के बारे में गांव वालों में एक बात बहुत प्रचलित थी। उसके घर में थे 3 दरवाजे। पहला दरवाजा सामने वाला मुख्य द्वार, दूसरा दरवाजा रसोई की तरफ खुलता था और तीसरा दरवाजा वो कभी किसी ने देखा नहीं था क्योंकि वो हमेशा बंद रहता था। एक दिन गांव में आया विनय नाम का युवक, जो शहर से भागकर शांति की तलाश में वहां आया था। विनय को बीरेन बाबा का घर बहुत पसंद आया और बाबा ने उसे अपने साथ रहने दिया। कुछ दिन तक सब सामान्य रहा। फिर एक रात विनय को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई दरवाजा खटखटा रहा हो, लेकिन मुख्य दरवाजा और रसोई वाला दरवाजा बंद था। फिर ध्यान गया तीसरे दरवाजे की ओर, पर बाबा ने कभी उसके बारे में बात नहीं की थी। अगले दिन विनय ने पूछ लिया, बाबा वो तीसरा दरवाजा किस लिए है? बाबा का चेहरा एकदम सख्त हो गया। वो दरवाजा कभी नहीं खुलता बेटा, वो तुम्हारे लिए नहीं है। विनय चुप हो गया, लेकिन उसका मन बेचैन रहने लगा। एक रात विनय ने देखा बाबा घर में नहीं है। आधी रात का समय था, चांदनी चारों ओर फैली थी। तीसरे दरवाजे से फिर वही आवाज आई, धीमी, कांपती हुई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मुझे बाहर निकालो, मैं अब और नहीं रह सकता। विनय डरते डरते दरवाजे के पास पहुंचा। उसने कान लगाया, अंदर से कोई रो रहा था। दरवाजे पर 3 ताले लगे थे, लोहे के, भारी, पुराने। उसने दरवाजा खटखटाया और अचानक सब शांत हो गया। अगले दिन बाबा लौटे। विनय ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात उसने वो तीनों ताले खोलने की ठानी। पहला ताला टूटा, दूसरा भी खोल लिया। जैसे ही तीसरे ताले पर हाथ रखा, पीछे से आवाज आई, अगर वो दरवाजा खुला तो तुम खुद को कभी नहीं पहचान पाओगे। वो बाबा थे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। तीसरा ताला खुला, दरवाजा चर्र की आवाज से खुला और सामने था एक अंधेरा कमरा। उस कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर जिसमें बीरेन बाबा खड़े थे और उनके ठीक बगल में विनय खड़ा था। विनय चौंक गया, ये कैसे हो सकता है? बाबा धीरे से बोले, इस घर में जो तीसरा दरवाजा है वो समय का दरवाजा है। जो इसमें झांकता है उसका असली चेहरा सामने आता है। विनय ने तस्वीर को और गौर से देखा। अब उसमें बाबा गायब, केवल विनय था, लेकिन उसकी आंखें बीरेन जैसी लग रही थीं। उसे समझ आने लगा, वो कोई नया आगंतुक नहीं था, वो बीरेन ही था, समय के जाल में फंसा हुआ। हर कुछ वर्षों में वो खुद को भूल जाता था और उसी घर में लौट आता था जहां वो तीसरा दरवाजा उसे उसका अतीत दिखाता था। अब वो दरवाजा कभी बंद नहीं होता। हर रात कोई नई दस्तक आती है और कोई नया विनय उसमें झांकता है, क्योंकि तीसरा दरवाजा कभी कुछ नहीं लेता, वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाता है।